Hello student, this is Prakash sir from Sacred Heart Convent High School Khajuraho. In this video, we will discuss about chapter 5, Water Bodies of the Earth. This is first video of your chapter 5, class 6 Geography. In this video, we will learn about ocean, type of ocean, and about water bodies. So let's start. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा. आपको पता है हमारा जो प्लेनेट है ये अर्थ है, तो इस पे जो वाटर रिसोर्स है वो किस किस टाइप से मौजूद है, मतलब जो वाटर है वो कितने टाइप से अर्थ सरफेस पे मौजूद है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहला देता हूँ कि एज अ ओशियन टाइप से, मतलब समुंदर का जो वाटर है या ओशियन जो वाटर है, पहला एग्जांपल वो हो गया. इसके अपार्ट और किस फॉर्म में वाटर मौजूद है बताइएगा. इसके अपार्ट फॉर्म में, सी लेवल में, लेक फॉर्म में, रिवर फॉर्म में, आइस फॉर्म में और सीट फॉर्म में. ठीक है, सॉरी आइस सीट फॉर्म में. देन इसके बाद कुछ जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एक एरिया. ठीक है, या वाटर से मिलके बना हुआ कोई स्फीयर. ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थ है उसका जो 3/4 पार्ट है, दैट मीन 3/4. इसका मतलब हुआ कि टोटल 4 पार्ट में 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर किया हुआ है, जो वाटर से मिलके बना हुआ है. ओनली जो 1 पार्ट बचता है वो ही केवल अर्थ सरफेस है ना. बाकी जो 3 पार्ट है वो क्या है, वाटर बॉडीज है, मतलब वाटर से मिलके बना हुआ है. अब उसमें कौन कौन सा वाटर हो सकता है, ओशियन वाटर हो सकता है, सीज भी हो सकते हैं, लेक भी हो सकते हैं, रिवर भी हो सकते हैं और आइस शीट भी हो सकते हैं. ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. इसके बाद इसी 3/4 एरिया के कारण ही जो हमारी अर्थ है उसको ब्लू प्लेनेट या वाटरी प्लेनेट बोलते हैं. इस पे अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 71% वाटर है. इस 71% में भी 97% जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है. क्या जो 97% वाटर है किस में से, इस 71% वाटर में से जो 97% वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है. इसमें से केवल 3% वाटर ही ड्रिंकेबल है. अब ये जो 97% वाटर है वो ड्रिंकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसका, सॉल्ट का. इसमें ये बहुत ज़्यादा नमकीन है. और जो बचा हुआ 3% वाटर है वो ड्रिंकेबल है. वो ड्रिंकेबल क्यों है, क्योंकि वो जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है जो कि रिवर के थ्रू मिलता है, ग्लेशियर के थ्रू मिलता है ना, इसलिए वो ड्रिंकेबल है. उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो नहीं है, या है भी तो बहुत लिटिल कैपेसिटी में है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है. देन यहाँ पे बात की गई है कि वाटर बॉडी प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन. अगर हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिविलाइजेशन, है ना. तो जो सिविलाइजेशन थी वो क्या करती थी, वो हमेशा वाटर बॉडी के पास ही मिली है. अब वाटर बॉडी के पास मिलने का उनका रीजन क्या रहता था, पहला तो ये रहता था कि ड्रिंकेबल वाटर मिलता था उनको. दूसरा ये रहता था कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर जाना है तो उसी नदी के सहारे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते थे एज अ ट्रेड के फॉर्म में, मतलब ट्रेड करने के लिए. थर्ड बेनिफिट जो उनको वाटर बॉडीज के पास था कि क्या रहता था कि नदियों के पास का जो एरिया रहता था दैट मीन वो प्लेन रहता था, है ना. तो उस पर वो क्या कर सकते थे, फार्मिंग कर सकते थे इजीली. तो ये कुछ एडवांटेज थे. तो इसलिए स्टार्टिंग से ही जो सिविलाइजेशन हुई है वो कहाँ, नदियों के किनारे ही मिली है.
अब इसमें कौन कौन सी सिविलाइजेशन है वो आपको बताते हैं कि जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है, जो रिवर इसकी थी वो थी एफ्रेट्स और टाइगर रिवर के पास थी। इसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन आपको पता है कि नील रिवर के पास थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के पास थी। देन चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि होंग्सहो एंड यांगत्जे रिवर के पास थी, दैट मीन किन रिवर के किनारे पे थी। इसके साथ ही कुछ जो एक्सप्लोरर थे, एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ता, जैसे कि हुए क्रिस्टोफर कोलंबस, फेर्डिनेंड मैगलेन, वास्को डी गामा, सर फ्रांसिस डार्केस, इन्होंने भी क्या किया, जो सी के रूट थे, दैट मीन जो समुद्र के रास्ते ही इन्होंने न्यू लैंड की डिस्कवरी की। इन्हीं में से एक थे जिन्होंने इंडिया की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। दैट अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है ओशियन का। तो ओशियन के पहले सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये मैप में आप देख सकते हो जितना भी आपको ये ब्लू एरिया दिख रहा है, दैट मीन यहाँ से लेके सारा ये जितना भी ब्लू एरिया दिख रहा है ये वाटर बॉडी है। ठीक, और मैंने आपको बताया है वाटर बॉडी का परसेंटेज क्या है, 71%। और ये जितना भी ये ग्रीन, येलो या लाइट येलो या ब्राउन ये जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, और ये सरफेस का जो परसेंटेज है वो कितना है, ओनली 29%। ठीक, अब यहाँ पे आप देखते हो कि जो वाटर बॉडी है वो डिवाइडेड है। ठीक है, 5 ओशियन में। जैसे कि पहला जो ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन है, ये लार्जेस्ट ओशियन है जो यहाँ से लेके सारा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, पैसिफिक के पास ये हमारा प्यारा भारत है, इसके पास का जो ये ओशियन है ये हमारा है इंडियन ओशियन। देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ग्रीनलैंड, दैट मीन कि यूरोप का कुछ पार्ट, इसके पास जो ये रीजन है ये अटलांटिक रीजन है। इसके बाद हम अगर पोल के साइड जाते हैं तो ये आर्कटिक रीजन आता है, दैट मीन कि आर्कटिक ओशियन आता है। और हम ये साउथ पोल के पास जाते हैं तो ये हमारा नीचे अंटार्कटिक ओशियन है। तो आई होप आपको ये 5 ओशियन भी समझ में आए होंगे। चलिए अब चलते हैं ओशियंस पे। ओशियन और वास्ट स्ट्रेच वाटर बॉडी, ये क्या है, ये वास्ट स्ट्रेच मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई वाटर बॉडी होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, हाइड्रोस्फीयर का एक बड़ा पार्ट बनाती है। अब मैंने बताया कि इन्हीं वाटर बॉडी के कारण ही जो हमारी अर्थ है उसको क्या बोलते हैं, वाटरी लैंड या ब्लू प्लैनेट। ठीक, या इन्हीं सब से मिलके ये हमारा अर्थ क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर। तो इन्हीं यहाँ भी ये वही बताया गया है कि इस वाटर बॉडी के थ्रू ही जो हाइड्रोस्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट बनता है। ठीक है, दिस वाटर बॉडी सेपरेट कॉन्टिनेंट फ्रॉम अनादर। ये जो वाटर बॉडी हैं ये कॉन्टिनेंट के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट है। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया, इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। चलिए मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। तो इसके पास का जो ये वाटर बॉडी है ये अटलांटिक वाटर बॉडी हुई, तो ये सेपरेट हुई ना कॉन्टिनेंट से। ये हमारा प्यारा भारत है, तो इसके पास जो ये एरिया है ये इंडियन ओशन हुआ, हमारे भारत के नाम पे ही पड़ा है, इंडिया के नाम पे। देन आप देखते हो कि ये अंटार्कटिक जो रीजन है, ठीक है, साउथ पोल उसके पास का है तो इसको अंटार्कटिक रीजन बना दिया, अंटार्कटिक ओशियन। और ये जो ऊपर है ये आर्कटिक ओशियन हो गया नॉर्थ पोल के पास। देन जो ये वाटर बॉडी बचती है यहाँ पे वो सारी हमारी कौन सी है, पैसिफिक ओशियन। इसके साथ कुछ छोटे छोटे सी भी हैं। ठीक, जैसे ये मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, ऐसा। तो इस फॉर्म में भी वाटर बॉडी को डिवाइड किया गया है। देन
यहाँ पे आता है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन। तो ये ओशियन क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को चेंज करने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, ठीक, बारिश कहाँ होती है, ज़्यादातर कोस्टल रीजन पे ही हो जाती है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ मेजर प्लांट्स एनिमल लिव इन डीप सी, ठीक है। इन ओशियन में क्या कहते हैं, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट रहते हैं, ठीक, जैसे कोरल रीफ वगैरह हुए, और भी प्लांट रहते हैं, और बहुत सारे क्या रहते हैं, सी एनिमल रहते हैं। कुछ नाउन सी एनिमल रहते हैं, कुछ अननाउन सी एनिमल रहते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा डीप में रहते हैं कि जिनको अभी देखा नहीं गया, तो उनको अननाउन कैटेगरी में रखा जाता है। ओशियन ऑल्सो हैव लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट। अब आपको पता है जितने भी पेट्रोलियम सोर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ओशियन में मिलते हैं। चाहे हम यहाँ पे बात करें बॉम्बे हाई की, जो हमारे इंडिया का है, चाहे यहाँ पे बात करें हम, और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि टर्की को भी एक नेचुरल गैस का रिसोर्स मिला है, तो वो कहाँ मिला है, यहाँ पे। तो ये जो ओशियन है, इनमें क्या है कि ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के क्या है, बहुत सारे भंडार हैं, ठीक है, इन्हीं से सारा मिलता है। और दूसरा सॉल्ट भी ओशियन से ही प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये रिच सोर्स हैं, किसके, मिनरल के और सॉल्ट के, ठीक। इन्हीं ओशियन में क्या रहते हैं, बहुत सारे अमाउंट की एनर्जी भी स्टोर रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि नदियों पर डैम बनाते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, टाइडल एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। जो जितनी भी हाइड्रो पावर है वो इन्हीं सब के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है कि जो एनर्जी सोर्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुई, ठीक, ये सारे भी हमें ओशियन के थ्रू ही रिसीव होते हैं। देन यहाँ पे बात की गई है द ओशियन विच कैन हार्नेस टू जनरेट टाइडल एनर्जी, ठीक है। ओशियन के थ्रू हम क्या टाइडल एनर्जी जनरेट करते हैं। अब टाइडल एनर्जी कहाँ, जहाँ पे टाइडल वेव ज़्यादा आती हैं। देन यहाँ पे फिर बात की गई है कि जो सारा पैसिफिक है, ये मैंने आपको बताया ही है, जो अर्थ है उसको 5 मेजर ओशियन में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है पैसिफिक रीजन, देन अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन, देन साउदर्न या अंटार्कटिक ओशियन। ये मैंने आपको इनकी लोकेशन भी बता दी है, ठीक। पैसिफिक ओशियन ये सारा पार्ट, ठीक है। इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया के पास का पार्ट है। अटलांटिक ओशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच का पार्ट है। अंटार्कटिक रीजन जो कि साउदर्न एरिया में है, और अटलांटिक रीजन जो ओशियन जो कि नॉर्दर्न एरिया में है। तो ये इसके 5 मेजर पार्ट हैं। देन फर्स्ट वन आता है पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे 5 टाइप के ओशियन कौन कौन से हैं, हम इनको फिर से रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा जो ये ओशियन है यहाँ से लेके सारा, वो हमारा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बाद इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के बाद आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन के बाद अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। पहला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, ठीक, ये यूरोप, देन ये एशिया, हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में, देन ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये कॉन्टिनेंट है। तो आई होप आपको ओशियन और कॉन्टिनेंट इजीली समझ में आ गए होंगे, वाटर बॉडीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ओशियन के, जिसमें हम पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न अंटार्कटिक ओशियन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।